लिखा नहीं था, लेकिन तकदीर बनाने वाले में मेरे नसीब में लिख दिया था जहाँ मैं बैठा हूँ जिंदगी उसके साथ नहीं बल्कि कुछ फासले पर बैठी उस लड़की के साथ गुजरनी है जो वो सब होते भी देख रही थी। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई को गुड बाय कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर यूनिवर्सिटी चलो। ना मैंने पहले आपको कभी इम्प्रेस करने की कोशिश किया, ना आइंदा करूँ। स्कूल के छुट्टी के टाइम में खुद तुम्हें पिक करूंगा, तुम्हें भी यूनिवर्सिटी से पिक कर लूंगा। और वैसे भी आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे पहले कैब से यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, अभी भी वैसे ही आया जाया करूँ। रोश मामा, रोश मामा, बस। और पिंक मेट्रो, do it from here. Thank you. Well done. हैप्पी बर्थडे। Oh, thank you. ठीक है दादाजान, आप उसे माफ करना चाहते हैं तो आपका हुक्म सर आंखों पर। माफ कर। जो कुछ उसने आयत के साथ किया है मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाता, इसके खिलाफ एफआईआर कटवाता। शादी के दिन शारे को आपने अगवा करवाया था ना? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। डोंट टच मी। सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। ये इस तरफ भी हर एक गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। लगता है आप पे भी मेरे दादा दादी का असर हो गया। मैं बहुत बाज़ौक आदमी हूँ, मगर ये सरप्राइज देने का शुक्रिया। रुखे रोशन के तासुरात बता रहे हैं कि मामला गंभीर है। नौयान ने डांटा। आप मुझे बताइए, एक इंसान जो आपको धोखा दे, आपकी इंसल्ट करे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। विवेक, मुझे मुझसे अलग करने छोड़ जाना चाहिए। मुझे माफ कर। और तुम थोड़ी झूठ बोल के आती घर वाला से यहाँ पे। और वो तुम्हारी कितनी केयर कर रहा था, ये प्यार नहीं तो और क्या है? बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। दोस्तों, मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है, क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? रोशी तलहा को कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है, रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं? रोशी कहती है, हमें कहाँ जाना है? तो जिस पर तलहा कहता है, क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ, तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है, चलो ठीक है, मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है। तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है। नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती, मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता
देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं तो बोलता है कि देखिए बाबा, क्या हो गया है रोशी को। तलहा रोशी को कहता है, रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है। आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वह बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है, मुबारक हो, तुम मां बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है कि हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है, अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी, तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है, जी बाबा बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है, जी बेटा हम जरूर आएंगे। इतने में रोशी कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है, हाँ बेटा बोलो, तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो। तो वो कहती है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि रोशी जो कि इतनी मासूम, सीधी सादी थी और नटखट सी, अब वह मां भी बनने जा रही है। वह लोग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती कि रोशी अब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है। रोशी की मां रोशी से कहती है, बेटा तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो और बहुत ही ज्यादा दुआएं देने लगती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर रोशी की पार्टी में जाती है। रोशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर रोशी की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, रोशी और तलहा के बीच की दूरियां मिट चुकी होती हैं और जो कुछ भी उनके दरमियान गलत फहमी होती है वो सब कुछ सही हो जाती है। इस तरह से कुछ टाइम गुजरने के बाद रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा होता है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है, क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। रोशी तलहा को कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है, रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं। रोशी कहती है, हमें कहाँ जाना है। तो जिस पर तलहा कहता है, क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है, चलो ठीक है, मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है। तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है, नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती। मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं तो बोलता है कि देखिए बाबा, क्या हो गया है रोशी को। तलहा रोशी को कहता है, रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है। आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वह बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है
और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है कि हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है, अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी, तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है, जी बाबा बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है, जी बेटा हम जरूर आएंगे। इतने में रोशी कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है, हाँ बेटा बोलो, तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो? तो वो कहती है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि रोशी जो कि इतनी मासूम, सीधी सादी थी और नटखट सी, अब वह माँ भी बनने जा रही है। वह लोग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती कि रोशी अब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है। रोशी की माँ रोशी से कहती है, बेटा तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो और बहुत ही ज्यादा दुआएं देने लगती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर रोशी की पार्टी में जाती है। रोशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर रोशी की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, रोशी और तलहा के बीच की दूरियां मिट चुकी होती हैं और जो कुछ भी उनके दरमियान गलत फहमी होती है वो सब कुछ सही हो जाती है। इस तरह से कुछ टाइम गुजरने के बाद रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा होता है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है, क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? रोशी तलहा को कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है, रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं? रोशी कहती है, हमें कहाँ जाना है? तो जिस पर तलहा कहता है, क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ, तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है, चलो ठीक है, मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है। तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है। नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती, मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं। तो बोलता है कि देखिए बाबा, क्या हो गया है रोशी को? तलहा रोशी को कहता है, रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वो बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है
कि हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है जी बाबा बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है जी बेटा हम जरूर आएंगे। इतने में रोशी कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है हाँ बेटा बोलो तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो। तो वो कहती है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि रोशी जो कि इतनी मासूम सीधी सादी थी और नटखट सी, अब वह माँ भी बनने जा रही है। वह लोग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती कि रोशी अब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है। रोशी की माँ रोशी से कहती है बेटा तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो और बहुत ही ज्यादा दुआएं देने लगती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर रोशी की पार्टी में जाती है। रोशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर रोशी की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों रोशी और तलहा के बीच की दूरियां मिट चुकी होती हैं और जो कुछ भी उनके दरमियान गलत फहमी होती है वो सब कुछ सही हो जाती है। इस तरह से कुछ टाइम गुजरने के बाद रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा होता है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? रोशी तलहा को कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं? रोशी कहती है हमें कहाँ जाना है? तो जिस पर तलहा कहता है क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है चलो फिर ठीक है हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है चलो ठीक है मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है। तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है, नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं तो बोलता है कि देखिए बाबा क्या हो गया है रोशी को। तलहा रोशी को कहता है रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वो बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है कि हाँ तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में
में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है जी बाबा बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है जी बेटा हम जरूर आएंगे। इतने में रोशी कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है हाँ बेटा बोलो तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो। तो वो कहती है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि रोशी जो कि इतनी मासूम सीधी सादी थी और नटखट सी, अब वह माँ भी बनने जा रही है। वह लोग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती कि रोशी अब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है। रोशी की माँ रोशी से कहती है बेटा तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो और बहुत ही ज्यादा दुआएं देने लगती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर रोशी की पार्टी में जाती है। रोशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर रोशी की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों रोशी और तलहा के बीच की दूरियां मिट चुकी होती हैं और जो कुछ भी उनके दरमियान गलत फहमी होती है वो सब कुछ सही हो जाती है। इस तरह से कुछ टाइम गुजरने के बाद रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा होता है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। रोशी तलहा को कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं। रोशी कहती है हमें कहाँ जाना है। तो जिस पर तलहा कहता है क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है चलो फिर ठीक है हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है चलो ठीक है मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है। तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है, नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती। मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं। तो बोलता है कि देखिए बाबा क्या हो गया है रोशी को। तलहा रोशी को कहता है रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है। आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वो बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है। तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है कि हाँ तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है जी बाबा बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है जी बेटा हम जरूर आएंगे। इतने में रोशी कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है हाँ बेटा बोलो तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो। तो वो कहती है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि रोशी जो कि इतनी मासूम सीधी सादी थी और नटखट सी,
अब वह माँ भी बनने जा रही है। वह लोग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती कि रोशी अब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है। रोशी की माँ रोशी से कहती है, बेटा तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो, और बहुत ही ज्यादा दुआएं देने लगती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर रोशी की पार्टी में जाती है। रोशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर रोशी की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, रोशी और तलहा के बीच की दूरियां मिट चुकी होती हैं, और जो कुछ भी उनके दरमियान गलत फहमी होती है वो सब कुछ सही हो जाती है। इस तरह से कुछ टाइम गुजरने के बाद रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा होता है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है, क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? रोशी तलहा को कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है, रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं? रोशी कहती है, हमें कहाँ जाना है? तो जिस पर तलहा कहता है, क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ, तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है, चलो ठीक है, मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है। तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है। नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती, मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं। तो बोलता है कि देखिए बाबा, क्या हो गया है रोशी को? तलहा रोशी को कहता है, रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वो बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है। तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है कि हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है, अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी, तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है, जी बाबा, बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है, जी बेटा, हम जरूर आएंगे। इतने में रोशी कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है, हाँ बेटा, बोलो तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो? तो वो कहती है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि रोशी, जो कि इतनी मासूम, सीधी सादी थी और नटखट सी, अब वह माँ भी बनने जा रही है। वह लोग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती कि रोशी अब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है। रोशी की माँ रोशी से कहती है, बेटा तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो और बहुत ही ज्यादा दुआएं देने लगती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर रोशी की पार्टी में जाती है। रोशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर रोशी की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, रोशी और तलहा के बीच की दूरियां मिट चुकी होती हैं और जो कुछ भी उनके दरमियान गलत फहमी होती है वो सब कुछ सही हो जाती है। इस तरह से कुछ टाइम गुजरने के बाद रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा होता है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।
दोस्तों, मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है, क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? रोशी तलहा को कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है, रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं? रोशी कहती है, हमें कहाँ जाना है? तो जिस पर तलहा कहता है, क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ, तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है, चलो ठीक है, मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है। तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है, नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती, मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं। तो बोलता है कि देखिए बाबा, क्या हो गया है रोशी को? तलहा रोशी को कहता है, रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वो बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है। तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है कि हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है, अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी, तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है, जी बाबा, बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है, जी बेटा, हम जरूर आएंगे। इतने में रोशी कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है, हाँ बेटा, बोलो तुम क्या सरप्राइज देना चाहती हो? तो वो कहती है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि रोशी, जो कि इतनी मासूम, सीधी सादी थी और नटखट सी, अब वह माँ भी बनने जा रही है। वह लोग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं होती कि रोशी अब हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है। रोशी की माँ रोशी से कहती है, बेटा तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो और बहुत ही ज्यादा दुआएं देने लगती हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर रोशी की पार्टी में जाती है। रोशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर रोशी की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, रोशी और तलहा के बीच की दूरियां मिट चुकी होती हैं और जो कुछ भी उनके दरमियान गलत फहमी होती है वो सब कुछ सही हो जाती है। इस तरह से कुछ टाइम गुजरने के बाद रोशी के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा होता है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रोशी तलहा को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में देख रही होती है। तो जिस पर तलहा एकदम से उसकी तरफ देखता है तो रोशी मुंह घुमा लेती है। तो आगे से तलहा कहता है, क्या हुआ है रोशी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? रोशी तलहा को कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तलहा रोशी से कहता है, रोशी क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं? रोशी कहती है, हमें कहाँ जाना है? तो जिस पर तलहा कहता है, क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें। जोशी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, हम कहीं चलते हैं। मोहित को भी मैं रेडी कर लेती हूँ, तो मगर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो तलहा कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले घूम फिर लें, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आगे से रोशी बोलती है, चलो ठीक है, मैं और मोहित अभी रेडी होकर आते हैं। उसके बाद रोशी अपने रूम में चले जाती है।
तैयार होने के लिए रोशी को तलहा से मोहब्बत होती चले जा रही है। रोशी तो तलहा से पहले ही मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके लिए उसके दिल में और भी ज्यादा जगह बनते चले जा रही है। वो तलहा के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशी को चक्कर आ जाते हैं और रोशी चकरा कर गिर जाती है। तलहा बाहर रोशी का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है। रोशी रूम से बाहर नहीं आती तो तलहा रूम में जाता है। नॉक करता है तो रोशी दरवाजा नहीं खोलती, मगर तलहा अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है रोशी बेहोश पड़ी है। तलहा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में आबिद साहब भी वहां पर चले आते हैं तो बोलता है कि देखिए बाबा, क्या हो गया है रोशी को। तलहा रोशी को कहता है, रोशी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है। आबिद साहब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तलहा को कहते हैं कि फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोशी को पता नहीं क्या हो गया है। तलहा जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और रोशी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जाके डॉक्टर से कहता है कि रोशी को पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से वो बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इसका चेकअप कर लेते हैं। तो जल्दी से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स रोशी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद रोशी को होश आ जाता है। डॉक्टर रोशी के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। रोशी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से तलहा का पूछती है। वह कहती है कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर तलहा के पास आती है और कहती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तलहा ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तलहा अंदर आता है रोशी के पास और रोशी होश में आ जाती है तो तलहा उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। रोशी से कहता है, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। तो रोशी कहती है कि हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोशी तलहा से कहती है कि अंकल कहाँ पर हैं? तो वह कहता है, अंकल तो घर पर ही हैं। चलो बस अब हम चलते हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। रास्ते में जाते हुए वह बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं तो आबिद उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में तलहा कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। आबिद अंकल की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तलहा को गले लगा लेते हैं। आबिद अंकल कहता है कि इस बात में तो हमें पार्टी रखनी चाहिए। रोशी, तुम भी अपने घर वालों को फोन करो और उन्हें यह खुशखबरी सुनाओ और अब तो यह पार्टी बनती ही है। तो रोशी आगे से कहती है, जी बाबा, बिल्कुल। उसके बाद रोशी अपने माँ बाप को कॉल करती है और बोलती है कि आपको इस पार्टी में जरूर आना होगा। तो वह कहती है, जी बेटा, हम जरूर आएंगे।